नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। श्लोक क्रमांक 56, जिसमें अनादि मिथ्यात्व के संस्कार के कारण बहिरात्मा की किस तरह की वृत्ति होती है उसकी चर्चा की है। कल इस गाथा इस श्लोक के अर्थ को अपन ने देखा था। टीका के ऊपर चर्चा आगे बढ़ाना है। एक बार और श्लोक पढ़ते हैं। इसकी लय अपन ने कल सही से नहीं पढ़ी थी, फिर से लय बना के पढ़ना है श्लोक की। चिरम सुषुप्तास्तमसी मूढ़ आत्मानः कुयोनिषु अनात्मीयात्मभूतेषु मम अहमिति जागृति। पद्यानुवाद। मोहि मुग्ध कुयोनि में है अनादि शेषो जागे तो पर कोगिनी आत्मा हो कर मुक्त। ये पीछे वाली लाइट बंद हो सकती है क्या वहां से? एकदम सीधी आती है ना, तो आप लोग नहीं देखते, लाइट पे ज्यादा ध्यान जाता है। देखो, अंतरात्मा और बहिरात्मा के अंतर को लगातार आचार्य बता रहे हैं। पहले भी जो श्लोकों की चर्चा चली थी उसमें अंतरात्मा की दृष्टि कैसी है और बहिरात्मा की कैसी दृष्टि है, ये प्रतिपादन यहाँ पे चल रहा है। उसी श्रृंखला में एक बार फिर अनादि मिथ्यात्व संस्कार के फल से कैसे अनात्मा में आत्मबुद्धि जो बहिरात्मा की या मूढ़ के होती है उसको यहाँ पे कहा है। और कल अपन ने देखा था कि चिरकाल की सुषुप्ति, और वो भी कहाँ पर? तमसी यानी अंधकार में। एक तो अंधेरे में है और दूसरा सो रहा है। और वो अंधेरा काय का है? अज्ञान का अंधेरा है और मोह की निद्रा है। ऐसी वृत्ति बहिरात्मा की है और उस कारण से इसे अनात्मा में आत्मबुद्धि होती है। टीका पढ़ते हैं। चिरकाल से यानी अनादिकाल से मूढ़ात्मा अर्थात बहिरात्मा सो रहे हैं, अर्थात अति जड़ता को प्राप्त हुए हैं। ये अति जड़ता को प्राप्त हुए हैं, ये हिंदी में ही अनुवाद नहीं किया है। मूल जो संस्कृत में आप ऊपर देखिए, वहां पर जो प्रभाचंद्राचार्य ने टीका लिखी ना, उसमें भी लिखा है अतीव जड़ताम गतः। अब हम लोगों को ये लगता है कि चलो ठीक है, जड़ ही तो कहा है और क्या कहा है, लेकिन जड़ ही कहा है मतलब हमारी सत्ता को ही नकार दिया आचार्य ने कि भाई ऐसी भी कैसी नींद कि तुम्हें कुछ खबर ही नहीं है कि तुम हो कौन। परद्रव्य को अपना मानने की ऐसी कैसी भूल कि जिस भूल में तुम्हें यही सुध-बुध नहीं रह गई है कि मेरी सत्ता क्या है। एक
जड़ पदार्थ ऐसा जगत में अपन को प्राप्त होता है कोई भी, कि हमें उस जड़ पदार्थ की प्राप्ति में ऐसा लगता है कि भीतर में हमारे अंदर ही कुछ बढ़ गया हो, हमारा ही मान के चलो कि ज्ञान में वृद्धि हो गई हो, हमारे ही आत्मिक गुणों में वृद्धि हो गई हो। और ऐसा होता है, मान के चलो किसी ने कोई गाड़ी का सपना देखा हो, है ना, और वो वाली कार घर में आ जाए तो फिर कैसा लगता है? ऐसा लगेगा कि फिर तो कुछ चैतन्य की कोई अनुभूति, अपनी ज्ञानादि गुणों की कोई भान है, ऐसा तो लगना पूरी तरह से बंद ही हो गया। और वो ही वस्तु इतनी महत्वपूर्ण लगने लगती है कि उस वस्तु में मेरी अपनी भी कोई सत्ता हो सकती है, वो बात व्यक्ति को स्वीकार ही नहीं होती है। और इस प्रवृत्ति के ऊपर लिखा वो बाबूजी की पंक्तियां है ना, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की, मार्दव की खंडित काया है। एक और वो लाइन आती है उसी में, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, है ना, कीर मरकट सी गहल अनंत। ये कीर मरकट सी क्या क्या गहल होती है? कीर मतलब क्या होता है? तोता। और मरकट यानी, तो कीर और मरकट की कैसी गहल होती है? गहल मतलब क्या होता है? और गहल यानी होता है ना कि क्या कहें उसे, कि एक तरह से मूर्छा। गहल यानी कीर मरकट सी गहल अनंत, अज्ञान समझ लो, है ना, कीर मरकट सी गहल अनंत। अब तो कीर मरकट के दो उदाहरण आते हैं, कि एक तोते का उदाहरण तो ये आता है कि तोते को भले ये सिखा दिया जाए कि भैया वो क्या कहते हैं, शिकारी आएगा जाल फैलाएगा और तुम्हें जाल में नहीं फंसना है। ये वाली अपन ने कहानी सुनी है, तोता बहुत अच्छे से याद भी कर लेता है, लेकिन इसके बाद भी कहाँ जाता है वो, फिर भी उस जाल में फंसता है ना। और मरकट बंदर की क्या कहानी है कि वो मुट्ठी में चने हो, चने निकालने के लिए बरनी में हाथ डालता है, तो मालूम है कि भाई जैसे वो चनों पे अपनी पकड़ ढीली करेगा तो उसका हाथ बाहर निकल आएगा, लेकिन इसके बावजूद भी उससे वो चने की प्रीति नहीं छूटी जाती, और वो हाथ भी फंसा रह जाए, हाथ छिल जाए, हाथ टूट जाए, लेकिन वो मुट्ठी बंद करके वो पूरे चने को निकाल लेना चाहता है, और ऐसे फिर वो बरनी को ही लेके साथ घूमने लगता है ना। अब अपने यहाँ तो ऐसे दृश्य पता नहीं आपने देखे हो क्या नहीं देखे हो, लेकिन आपने अक्सर गांव में जहां पे बंदर बहुत उत्पात मचाते हैं ना, इस तरह के दृश्य बहुत आम मिल सकते हैं, कि या तो बरनी में हाथ घुसा लिया या अपना सिर घुसा लिया किसी चीज में, तो वह ऐसे घूम रहे हैं। तो ये उदाहरण क्यों दिए कि मनुष्य जिन पदार्थों से दुत्कारा जाता है, बार बार भी ये जीव जो है वो उसी में घुसता है। तो भैया एक बार में सबक नहीं मिला क्या? एक बार तुमने किसी पर पदार्थ की प्रीति की और उसकी प्रीति के फल में तुम कितने दुखी हुए, लेकिन इसके बाद भी तुम वहीं जाओगे, उन्हीं में घुसोगे, तुम्हें एक बार भी अपनी सत्ता का बोध नहीं होता है। तो ऐसी कैसी पर द्रव्य की मुग्धता है कि उस पर द्रव्य की मुग्धता में तुम्हें अपना ही बोध चला गया, और अपना बोध चला गया तो मानो कि साक्षात जड़ ही हो गए। अब जड़ कह दिया तो ये समझ लो कि किसी को मूढ़ कहने से बड़ी गाली है कि उसे जड़ कह देना, मुर्दा कह देना। अरे मुर्दा तो फिर भी चलो, मुर्दे में तो कभी जान थी, लेकिन इसमें कभी जान है? जैसे ये जड़ पदार्थ है, इस जान मतलब इसमें कभी जान यानी ज्ञान है। जब अपन ये कहते हैं ना जान है, तो जान मतलब क्या होता है? ज्ञान है, वही तो जान है। बिना ज्ञान के क्या जान है ना। लोक में कहते हैं जान है तो जहान है, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्ञान है तो जहान है। मैं एक उदाहरण अक्सर देता हूं कि किसी व्यक्ति को कहा जाए कि तुमको हम वर्ल्ड टूर पे भेज रहे हैं, और वर्ल्ड टूर पे तो भेजने के लिए तुम्हारा रिवॉर्ड है कि तुम्हें पूरे विश्व का भ्रमण कराया जाएगा, कितने भी दुनिया है। एक बहुत पहले एक पिक्चर आई थी, अराउंड द वर्ल्ड 80 डेज, है ना, 80 दिनों में पूरी दुनिया घूम के आओ। आई होगी 20-25 साल पहले की बात है, बहुत उसका नाम सुना था। तो ऐसे ही आपको भी कहा जाए, तब तो 80 डेज लगते थे दुनिया घूमने में, आजकल नहीं लगते। आजकल आप 1 महीने में हर दुनिया के देश को थोड़ा थोड़ा खंगाल के आ सकते हो, क्योंकि इतनी तेजी से कनेक्टिविटी बढ़ी है। तो आपको भी ये सुविधा दी जाए कि महीने भर में आप पूरी दुनिया के हर एक देश को देख के आओ। लेकिन एक शर्त है कि जब आप देखने जाओगे ना, तो उससे पहले ही जब आपकी फ्लाइट यहां से रवाना हो रही होगी तो आपकी आंखें फोड़ दी जाएंगी,
तो बोलो ऐसी दुनिया कौन को देखना पसंद है? आंखों की कीमत पर, इन दो आंखों की कीमत, अब इन आंखों का मूल्य क्या है? अभी तो मूल्य कह रहे हैं, लेकिन अभी बाहर पूछो, आई रिप्लेसमेंट कराओ तो कितना लगता होगा? 10-20 लाख रुपए लगता होगा, 30-40 लाख लगता होगा। अब सोचो कि वैसे तो आम आदमी के लिए वो अमूल्य ही है ना। आंखें क्या है कि हमें वो इतनी सामान्य रूप से आंखों से देखने में चीजें मिलती हैं, गंध आती है, सुनने को मिलता है, तो हमें उन चीजों की कद्र नहीं आती है। ये संगी पंचेंद्रिय पने की हमको महत्व नहीं है। वास्तव में तो संगी पंचेंद्रिय पने में से एक भी चीज के बिना की अनुभूति करके देखो, कल्पनाओं में। रियल में तो नहीं कर सकते, लेकिन कल्पना मात्र में अभी हम वर्तमान में सोचें कि मान के चलो बिना आंखों का जीवन हो तो कैसा होगा, बिना कानों का कैसा होगा, तो उतने में ही हम शहर जाते हैं, है ना। और कमाल की बात है कि ऐसे अनंत अनंत काल अपन ने किसी न किसी इंद्रिय के अभाव में अथवा मन के अभाव में बिताए हैं, जहां पर तो कोई संभावना ही नहीं रही है कि हमारा कोई कल्याण का कोई उपक्रम हम कर सके, कल्याण का कोई काम कर सके। तो कहने की बात है कि अभी तो आंखें ही हमें अमूल्य लग रही हैं। अब कोई कहे कि इन आंखों की कीमत पर दुनिया घूमने के लिए आपको मौका मिले, तो कोई भी तैयार नहीं होगा। लेकिन इसके बाद भी आप सोचो, हम लोगों को दुनिया घुमाने के लिए कहा जाए, मतलब जहान तो चाहिए है, पूरा वर्ल्ड तो चाहिए, लेकिन हम भी अनादिकाल से ऐसी ही दुनिया घूम रहे हैं कि जहां हमें जहान चाहिए लेकिन ज्ञान नहीं चाहिए। ज्ञान बिना का जहान चाहिए है, लेकिन आप सोचो तो सही, ज्ञान बिना कौन से जहान की सत्ता है, कौन से विश्व की सत्ता है? एक व्यक्ति से कहा कि जाओ इस कमरे के अंदर क्या क्या है, उसका एक पूरे लिस्ट बना के लेके आओ, कौन कौन सी चीजें हैं, लिस्ट बनाओ उसकी, है ना। आप में से मान के चलो किसी को टास्क दे दिया कि इस कमरे से जब आप बाहर निकलोगे तो मुझे लिस्ट चाहिए है कि इस कमरे की एक भी वस्तु छूटना नहीं चाहिए, और आपने वो काम किया भी, लिस्ट बनाई बाकायदा कि इस कमरे में माइक है, लोग बाग है, कुर्सी है, टेबल है, घड़ी है, पंखा है, अलमारियां हैं, ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, पुस्तक है, चित्र है, सब चीजों की आपने लिस्ट बनाई। लेकिन आप उसमें ये लिखना भूल गए कि यहां प्रकाश है। अभी तो मैं लौकिक बात कर रहा हूं, है ना। आपने ये लिखना भूल गए कि प्रकाश है। अब मैंने प्रकाश का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि विज्ञान ये कहता है, विज्ञान की दृष्टि है कि हम अपने जीवन काल में कभी भी किसी वस्तु को नहीं देखते हैं। ये आई का सिंपल फॉर्मूला है, किसी भी नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास आप चले जाना, वो आपको ये बात समझा देगा, है ना। बहुत कॉमन चीज है, 10वीं में ही पढ़ लेते हैं बच्चे, वैसे तो 10th क्लास में ही एक आई का चित्र बनाने के लिए आता था, है ना। जिन लोगों को अनुभव भैया को पता होगा, आंख का चित्र बनाया होगा ना 8th 9th में या 10th में, वो गोल गोल बनाते थे, उसमें पूरा रेटिना वेटिना बनाते थे। तो वहीं पर हम आई का, उसे बोलते हैं विजन कॉन्सेप्ट। विजन कॉन्सेप्ट, विजन कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि हम हमारे पूरे जीवन में एक भी वस्तु नहीं देखते हैं। ये आंखें जो हैं किसी वस्तु को नहीं देखती हैं, ये आंखें सिर्फ प्रकाश को देखती हैं। क्या देखती हैं? आंखों की संग्रहण क्षमता जो होती है ना, ग्रहण क्षमता, वो सिर्फ प्रकाश को ही देखती हैं। जैसे हम ये चश्मा क्यों लगे हैं? क्योंकि आंखों को प्रकाश के ग्रहण करने की सामर्थ्य चली जाती है। तो फिर ये लेंस लग जाते हैं, तो लेंस से वो प्रकाश के ग्रहण करने की ताकत को बढ़ा दिया जाता है। तो जैसे ही आपने चश्मा लगाया, वैसे ही आपको वो चीजें दिखने लगती हैं। आप 40 माले की बिल्डिंग पर चले जाओ, नीचे लोग छोटे छोटे क्यों दिखते हैं? क्योंकि उस व्यक्ति पर पड़ा हुआ प्रकाश जब ऊपर तक आता है तो वो फैल जाता है, परावर्तित हो जाता है। तो जब परावर्तित होता है तो लोग नीचे के लोग छोटे दिखने लगते हैं। फिर आप दूरबीन लगाते हो, दूरबीन से उस बिखरे हुए प्रकाश को इकट्ठा करते हो, तो वापस वो लोग वैसे के वैसे दिखने लगते हैं। अब हमने आपसे कहा कि इस कमरे में आपने क्या क्या देखा, रियलिटी क्या है, आपने क्या देखा? आपने सिर्फ प्रकाश को देखा है और कुछ नहीं देखा। लेकिन जब आप लिस्ट बना रहे थे तो आपने क्या मिस कर दिया? आपने प्रकाश का ही नाम नहीं लिया और बाकी सब चीजों को जोड़ दिया। चलो ये तो विजन कॉन्सेप्ट हुआ। अब नॉलेज कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करो। ज्ञान की अवधारणा क्या है? कि हम भी इस पूरे जगत में कुछ नहीं देखते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, हम सिर्फ ज्ञान की अनुभूति ही करते हैं। आबाल गोपाल सबको सदाकाल
हमेशा जो अनुभव में आ रहा है वो क्या है? वो ज्ञान ही आ रहा है। ज्ञेयाकार भी ज्ञानाकार ही है। ज्ञेयाकार जो परिणमन हो रहा है ना, वो एक भजन में पढ़ते ना अपन, वो ज्ञानी के सहारे हो, है ना एक भजन, उसमें एक लाइन आती है ना? हाँ, ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो, और उसी में फिर एक लाइन आती है हाँ, क्या है, उसे क्रम से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। चलो खैर, वो लाइन अभी एकदम मिस हो गई। उसमें एक ऐसी लाइन आती है कि ज्ञेयों से ज्ञान नहीं, ज्ञेयों में ज्ञान नहीं, है ना? मतलब जो भी प्रतिबिंबित ज्ञेयावली है वो ज्ञेय नहीं है, वो भी ज्ञान ही है। जैसे कि अब क्या कहूं मैं, समय सार में एक उदाहरण आता है, मोर का उदाहरण है। जैसे कि एक मोर तो बाहर है और एक मोर दर्पण के अंदर है। अब आप हमें यह बताओ कि जो दर्पण के अंदर मोर है वो किसके कारण है? मोर के कारण है कि दर्पण के कारण है? वो स्वच्छता किसकी है? वो बाहर का मोर बाहर है, लेकिन जो दर्पण के अंदर मोर है वो दर्पण की रचना है। ऐसे ही जगत में जो ज्ञेय हमें मिले हैं ना, जिसे हम बोल रहे हैं हमने ज्ञेयों को जाना, वो ज्ञेय वास्तव में किसकी रचना है? ज्ञान की रचना है ना। और इस बात को और स्पष्ट समझना है तो एक स्वच्छत्व नाम की शक्ति है 47 शक्तियों में। तो स्वच्छत्व शक्ति यही बताती है कि वास्तव में ये ज्ञान की ऐसी निर्मलता या स्वच्छता है जिसके कारण ये सारे के सारे ज्ञेय दिल झलकते हैं। लेकिन हाय रे इस जीव की मुग्धता, मूढ़ता, है ना, या मोह का उत्कर्ष, जिसके कारण इस व्यक्ति को अपने स्वच्छ ज्ञान के परिणमन में झलकने वाला निज ज्ञेय मतलब स्वाज्ञेय मतलब स्वज्ञान, स्वसत्ता, उसकी कद्र नहीं आती है और बाकी पूरे विश्व की कद्र आती है। पूरे विश्व की वैल्यू है। एक मकान, एक दुकान, एक घर, या फिर ये 6 उपसम ज्ञान शास्त्रों का, हमें इसकी तो वैल्यू आई, लेकिन वो सामान्य की बिल्कुल वैल्यू नहीं आई। जो सामान्य, जो निरंतर बरतने वाला सामान्य परिणमन है, जब अपन पढ़ते हैं ना 5 भावों में 4 भावों से अगोचर परम पारिणामिक भाव है, तो 4 भावों से अगोचर परम पारिणामिक भाव कैसा है? वो औदैहिक निरपेक्ष तो है ही, लेकिन औपसमिक, छायिक और छायोपसमिक से भी निरपेक्ष है। अब औपसमिक, छायिक, छायोपसमिक से निरपेक्ष कह के आपने क्या कर दिया कि जैसे कि ज्ञान को आपने लिखा मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। अब इसमें से आपको कॉमन चीज जो है ना वो निकाल के अलग करना है। तो इसमें कॉमन क्या है? क्या कॉमन? ज्ञान है ना, वो अलग कर लेना है। तो जैसे हमने मति, श्रुत, अवधि, मना पर्याय और केवल में से विशेष को अलग कर दिया है, क्योंकि विशेष की अनुभूति आत्मा की अनुभूति नहीं है, सामान्य की अनुभूति आत्मा की अनुभूति है। अब ये मैं सब चीजें क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी हमें मति, श्रुत, अवधि, मना पर्याय में हम नहीं उलझे हैं। हम लोग कहां उलझे हैं? हम तो अभी इसमें उलझे हुए हैं कि मैं मकान को भोगने वाला हूं, मैं दुकान को चलाने वाला हूं, मैं घर गृहस्थी बनाने वाला हूं, ये बाल बच्चे मेरे हैं, है ना, इनसे मेरी प्रीति है, ये मेरा भला करने वाले हैं, ये मेरा बुरा करने वाले हैं। आप इस पूरी प्रक्रिया में कर क्या रहे हो? आप इतना बताओ। भोग तो रहे ही नहीं हो, लेकिन भोग अभी तो सब यही बहुत बड़ी मिथ्या मान्यता पड़ी है कि मैं इनको भोग रहा हूं। भोग तो रहे ही नहीं हो, ये तो भूल ही जाओ कि आप इसे भोग रहे हो। लेकिन आप यदि गंभीरता से थोड़े से ज्ञायक के नजदीक जाकर विचार करोगे ना, आप ये पाओगे कि ये पर वस्तुओं की उपस्थिति आपके ज्ञान में भी कारण नहीं है। क्योंकि पर वस्तुओं की मौजूदगी यदि ज्ञान में कारण होती तो मालूम क्या समस्या आती कि ज्ञेयों से ज्ञान होने का प्रसंग खड़ा हो जाता। ज्ञेयों से यदि ज्ञान के होने का प्रसंग खड़ा होता तो ज्ञान पर ज्ञेयों की पराधीनता आ जाती। तो मैं ये क्या बताना चाह रहा हूं? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपके घर, मकान, दुकान को आप भोग तो रहे ही नहीं हो, लेकिन उनकी उपस्थिति के कारण आप जान रहे हो, ऐसी बात भी नहीं। यदि हम भोगने के कर्ता बनेंगे तब भी आत्मा से दूर हैं,
और यदि हम जानने के कर्ता बनेंगे ना परद्रव्य के, तो भी हम वास्तव में निज स्वभाव की अनुभूति से दूर है। मैंने पता नहीं, शायद कुछ ज्यादा गंभीर बात हो गई है ना। हाँ। हाँ, सब कुछ जानते हैं, लेकिन मैं यहां पे ये बताना चाह रहा हूं, जानते हैं लेकिन वो जानने की क्रिया किसी कर्तापने के कारण नहीं है। जानना होना ये आत्मा की निर्मलता है, ये स्वच्छता है, और किसी ज्ञेय के कारण जानना नहीं हो रहा है, किसी ज्ञेय की उपस्थिति के कारण जानना हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जानना ये एक निर्मल स्वभाव है, क्योंकि अरे हम वो पढ़ते हैं ना, आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है ना, ये मान रहा था मैं अब तक, और पूरा क्या है वो पूरी लाइन है। हाँ, जड़ चेतन सृजन करता है। अब ये भाई लाइन देखो कितनी बड़ी है। अब ये एक एक लाइन है, ये क्या है, कई बार तो ऐसा लगता है कि ये ग्रंथों को साइड में रख के इन पूजाओं पर चर्चा करो, है ना, ऐसी ऐसी बातें भर दी हैं। यदि आलोक ज्ञान का कारण होने लगे, इंद्रियों से ज्ञान पैदा होने लगे, अथवा किसी वस्तु के होने से ज्ञान पैदा होने लगे, जैसे कि ये माइक है तो मुझे ज्ञान हुआ, यदि ऐसा माना जाएगा तो क्या दिक्कत आएगी? वो लाइन में इसका आंसर है, इस माइक ने तुम्हारा ज्ञान पैदा किया है। कितनी बड़ी गलती है ये, माइक ने ज्ञान पैदा किया है क्या? देखो, ये छोटी छोटी सी भूलों के कारण हमें यही नहीं पता चल रहा है कि हमारे ज्ञान की सहज स्वतंत्र स्वाभाविक सत्ता कितनी पर से निरपेक्ष है, कितनी स्वतंत्र है। जब तक आप इतने ज्यादा वस्तु व्यवस्था की सहजता को स्वीकार नहीं करोगे ना, तब तक सामायिक नहीं हो सकता है। सामायिक में क्या होता है? सामायिक में मुझे सम्यक दर्शन करना है, मुझे जानना है, मुझे अमुक ज्ञेय को अपने ज्ञान का विषय बनाना है। यदि ये भी दिमाग पर लोड है ना, तो सामायिक नहीं हो सकता है। और अक्सर लोग बागों से जब ये दिखते हैं, 1 घंटे हम ध्यान में बैठे, लेकिन 1 घंटे ध्यान में बैठ के बस हमारा तो उपयोग ही नहीं लगा। अरे उपयोग नहीं लगा, ये क्या बोल क्या रहा है? उपयोग नहीं लगा। उपयोग को फिट करवा के आना पड़ता है क्या कहीं से? जैसे घड़ी में सेल लगवाते हैं, यदि उपयोग लगा के आना है। क्या उपयोग नहीं लगा? अरे बाय डिफॉल्ट उपयोग लगाया आया है ना। उपयोग नहीं लगा। उपयोग को लगाना क्यों चाहते हो आप, ये बताओ, क्यों उपयोग को लगाना चाहते? उपयोग के परिणमन के सहज ज्ञाता साक्षी भाव से स्वीकृति करने वाले नहीं रह सकते क्या? क्यों उपयोग लगाना है? और कहां उपयोग लगाना है, ये बताओ, कहां उपयोग लगाना है? अब क्या कहूं, मेरे को 2-4 चीजें बहुत इधर उधर की बातें भी याद आ जाती हैं, क्योंकि वो इनसे इंटर रिलेट करती हैं ना। भाई साहब, श्रद्धा गुण को इतना वजन मालूम सिर्फ किस लिए दिया? श्रद्धा कुछ काम नहीं करती है। जो सम्यक दर्शन है ना, सम्यक दर्शन में कुछ भी नहीं होने वाला है। असली काम तो जो होगा ना, वो ज्ञान में होगा, और मजा भी लूटेगा तो चारित्र गुण में आनंद आने वाला है। लेकिन इसके बाद भी श्रद्धा पर इतना बल क्यों दिया है, जबकि श्रद्धा कुछ करने वाली हमें दिखती नहीं है, एक तरह से निष्क्रिय टाइप की लगती है श्रद्धा। क्यों? श्रद्धा सिर्फ एक ही काम करती है, आपको इतना बता देती है कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, बस इतना बताती है। और इतना पता होने से ज्ञान का डायरेक्शन बदल जाता है। श्रद्धा ने क्या किया? मेरे अलावा मेरे लिए अन्य कोई उपादेय नहीं है। ऐसी श्रद्धा एकदम ठोस दृढ़ता के साथ ये मानकर बैठ गई है। अब श्रद्धा को कुछ नहीं करना है, अब तो जो करना है ज्ञान को करना है। और ज्ञान की ऐसी ही फितरत है कि वो श्रद्धा ने जिस ज्ञेय को निजपने से अपना स्वीकार किया है, जिसे अपना सर्वस्व माना है, ज्ञान उसी दिशा में दौड़ा दौड़ा चला आता है और उसी अनुसार वो परिणमन करता हुआ जाता है। ऐसा ज्ञान की वृत्ति है। इसी कारण जब तक श्रद्धा सम्यक नहीं थी, तब तक ज्ञान पर सम्यक पने का आरोप नहीं आ रहा था। लेकिन श्रद्धा सम्यक हुई तो ज्ञान भी सम्यक कहलाने लगा। अब ये कैसे हुआ? श्रद्धा की सत्ता बदल गई तो श्रद्धा की संज्ञा बदली तो ज्ञान की संज्ञा बदल गई, श्रद्धा की संज्ञा बदली तो चारित्र की संज्ञा बदल गई। तो यही तो काम करना है ना बस एक। बाकी पूरे की पूरी क्रिया किस में होगी?
वो तो ज्ञान में ही होगी। तो पहले ज्ञान के लक्षण को तो जानो, ज्ञान के स्वभाव को तो जानो कि ज्ञान आखिर चीज क्या है। और ज्ञान के लक्षण को आप नहीं जानोगे, उसका ही नाम क्या है? इसका ही नाम है जड़त्व। क्योंकि हमने ज्ञान के अनावश्यक कर्ता बनने की चेष्टाएं की। लोग बाग इस क्या कहें, अपने स्वाभाविक क्रिया को, अपने स्वाभाविक गुण को पहचान नहीं रहे हैं और उसे पहचाने बिना उन्हें धर्म करना है। जबकि धर्म की सारी शुरुआत यहीं से होगी कि पहले तुम अपने काम को तो जानो कि तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा लक्षण क्या है, तुम्हारी सत्ता कहां पर है। हमें अपनी सत्ता, अपना लक्षण, अपना गुण, अपनी क्रिया, अपना मूल स्वभाव उसका पता ना हो और इसके अलावा हमें दुनिया भर के काम करने के लिए कह दिया जाए और हमें लगता है कि इससे शायद कोई धर्म हो जाएगा। तो कैसे धर्म होगा बताओ? आज बड़ी एक सुंदर चर्चा आ रही थी कि हमको क्या लगता है। देखो, आचार्यों ने लिखा कि निज आयु 6 से मरण हो, ये बात जिनवर ने कही, तू बचा कैसे सकेगा जब आयु हर सकता नहीं, है ना। तो बताओ, किसी जीव को बचाना ये धर्म नहीं है। आचार्य साफ साफ ये कह रहे हैं। तो हम लोगों के इसमें भौएं खड़ी हो जाती हैं, आखिर ये बात क्या है। या फिर हम लोग इसमें अपेक्षाएं लगाने लगते हैं, अरे ये तो द्रव्यान योग की बात है, ये तो फलानी बात है, ढिकानी बात है। लेकिन आचार्य आपको दो टूक शब्दों में ये कह रहे हैं कि ये धर्म नहीं है, नहीं है, नहीं है। और ये किसी परिस्थिति जन्य या किसी नए से कही गई बात नहीं है, ये एकदम रियलिटी है। ये एकदम 100%, 101%, 200% जो आपको समझना है उतने परसेंट सत्य बात है कि किसी जीव को बचाने का नाम धर्म नहीं है। वो तो जैन धर्म के ऊपर लेबल गलत चिपका दिए गए हैं कि किसी जीव को बचाने का नाम धर्म होता है। अब आप कहोगे कि ये क्या कह रहे हो आप, हमें तो बिल्कुल समझ में नहीं आती, हम तो इसी तरह से अपने जैन धर्म को प्रचारित करते हैं। तो इसमें आपकी गलती नहीं है, ये तो नीति निर्धारकों की गलती है जिन्होंने ये जैन धर्म के ऊपर लेबल चिपका दिए हैं कि किसी जीव को बचाना धर्म होता है। ये फैक्ट बात है। अच्छा, दूसरे एंगल से समझते हैं इस बात को। अभी आप सब लोग अपने अपने घरों से आए, सब लोग आए, ये बताओ कि आप लोगों ने रास्ते में कम से कम 150 वाहन तो मिले होंगे आपको, और आपने इनमें से किसी वाहन को ठोका नहीं, किसी आदमी को कुचला नहीं, मारा नहीं। आप बोलो कितना धर्म करके आए। आप लोगों को इसका क्या रिवॉर्ड चाहिए? आपको रिवॉर्ड मिला आपको यहां आने के बाद? और आपने अपनी कितनी छाती एकदम ऐसे फुला के ये बोला, देखो मैं 100 आदमियों को नहीं कुचला आज मैंने। आपने क्यों नहीं बोला ये कि मैंने 100 आदमी को नहीं कुचला? आपको इसका कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए, आपने 100 आदमियों को नहीं कुचला। क्यों? क्योंकि हम ये मानते कि मैं मनुष्य हूं और मेरा मनुष्य होने के नाते किसी भी अन्य मनुष्य का घात नहीं करना ये मेरा स्वाभाविक कर्तव्य है, स्वाभाविक दायित्व है, स्वाभाविक कर्तव्य है। जब आप अपने मनुष्यत्व के अहम से घिरे हुए हो तो आपको अन्य मनुष्य को बचाने का कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए। आप लोग ये कहते हो कि देखो मैंने इस आदमी को मार के नहीं खाया, मैंने इस आदमी को मार के नहीं खाया, मैंने इसे मार के नहीं खाया। कभी आप ये बोलते हो? आपको इसका रिवॉर्ड चाहिए कि भोपाल की 16 लाख जनता है लेकिन मैंने एक भी आदमी को मार के नहीं खाया? कभी आपको इसका रिवॉर्ड चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? हम तो ऐसी बातें सोच भी नहीं सकते हैं, सोचना और कहना भी अटपटा लग रहा है। लेकिन आपको रिवॉर्ड चाहिए। रिवॉर्ड यानी समझते हो, इनाम चाहिए, पुरस्कार चाहिए। अच्छा, आपने 1000 आदमी को नहीं मारा, इसके बदले में आपको क्या मिलना चाहिए? मोक्ष मिलना चाहिए, स्वर्ग मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए? अरे जब हम मानवीयता के भाव से भरे होते हैं तो अन्य मानव का घात नहीं करना, अन्य मानव को तकलीफ नहीं पहुंचाना, ये हमें अपना स्वाभाविक कर्तव्य लगता है। जब आप अपने आप को जीव मानोगे तो अन्य जीव का घात नहीं करना ये आपका स्वाभाविक कर्तव्य है, ये कोई धर्म नहीं है। बात ये स्वाभाविक कर्तव्य है। धर्म तो क्या है? धर्म है अपने आत्म स्वभाव की स्वीकृति करना, वस्तु स्वभाव की स्वीकृति करना, ये धर्म है। और बाकी जितनी भी बातें फैलाई गई ना जैन धर्म के नाम पे, वो जैनियों की नहीं है। चाहे अहिंसा परमो धर्मा हो, चाहे जियो और जीने दो है। पता नहीं कहां से लोगों को अपनी गाथाएं नहीं मिली कहीं से कि महावीर स्वामी के नाम पर यदि लेबल भी चिपकाए तो अहिंसा परमो धर्म के,
या फिर जियो और जीने दो के। जियो और जीने दो बाइबल की पंक्ति है, लिव एंड लेट लिव, और अहिंसा परमो धर्मा महाभारत के शांति पर्व की लाइन है। पूरे जनागम में कहीं ये लाइन ही नहीं है, लेकिन लोग बागों ने इन लेवलों को चिपका दिया है। तो जैन धर्म की लाइन क्या है? जैन धर्म की लाइन है ये कि भैया निज आयु 6 से मरण हो, ये बात जिनवर ने कही, तू मार कैसे सकेगा जब आयु दे सकता नहीं, आयु हर सकता नहीं, ये लाइन है। और फिर आचार्य से पूछो फिर अहिंसा क्या है जैन धर्म की, तो आचार्य ने बताया अप्रादुर्भाव खलु रागादि नाम, है ना, भवत्ते हिंसेति, कि आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होना ये अहिंसा है, और राग द्वेष की उत्पत्ति होना ये हिंसा है। ये जिनागम का संक्षेप है, बस जिनागम का संक्षेप इतना है। ये है अमृतचंद्राचार्य की लाइन, लिखी है क्या कहीं यहीं? नहीं लिखी? चलो यहाँ पे एक लाइन लिखी ना, ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की, ये सम्यक दर्शन को बताने वाली, विपरीत तत्वाभिनिवेश वाली। ऐसे ही अहिंसा की लाइन यदि है ना, तो वो लिखी है कि जिनागम का संक्षेप कितना है, आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होना, ये ही अहिंसा है, बस ये है। बोलो, ये लाइन का प्रचार होना चाहिए धर्म के नाम पर, कि इसका प्रचार होना चाहिए कि अहिंसा परमो धर्म है? अरे अहिंसा परमो धर्म के आगे क्या लिखा ये भी पढ़ लो। ये पहली अहिंसा परमो धर्मा है ना, ये ऐसा शास्त्रों का वचन है, और फिर आगे की लाइनों में ऐसा लिखा हुआ उसमें, लेकिन क्या कहते हैं उसमें, क्या कर्तव्य की वेदी पर किसी जीव को मार देना, किसी जीव को, मतलब उसी पूरे श्लोक का वाक्य है। आप तो कुछ नहीं, गूगल करके देखना अहिंसा परमो धर्मा पूरा श्लोक, इतना लिख देना, गूगल पे पूरा श्लोक आ जाएगा। वो उस लाइन में अहिंसा का महात्मा नहीं बताया है, उसका निष्कर्ष जो है ना वो हिंसा का बहुमान बताया है उस श्लोक के अंदर। अभी क्या करें, अभी मोबाइल पे होता तो मैं आपको खोल के तुरंत बता देता। उसमें अहिंसा तो पहला शब्द, पहला वाक्य है, 4 पदों का श्लोक होता है ना, उसमें पहला पद है अहिंसा परमो धर्मा, और बाकी नीचे जाकर तो हिंसा का बहुमान बताया है कि कर्तव्य के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए, धर्म के लिए हिंसा करना ये वीरों का कर्तव्य है, ये बताया है उसमें। ये लाइन है वो पूरी। और आजकल जो आरएसएस वगैरह वाले वो चीज को ही बोलते हैं कि हमारे युवाओं को गलत शिक्षा दी गई है, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा पूरा श्लोक सिखाया जाना चाहिए, और फिर उनके हाथ में डंडा पकड़ाया जाता है कि भैया देश की, धर्म की रक्षा करने के लिए मारो, पीटो, कूटो, ये ही सच्चा धर्म है ना। और इस श्लोक को लेके आप मोब लिंचिंग कर सकते हो, मार सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, है ना। निकाल लिया आपने? वो निकल जाएगा, तो गूगल पे सर्च मारना, उत्ते में निकल आएगा। हाँ, क्या धर्म तथैव चा है ना। हाँ, धर्म के लिए हिंसा करना वो इससे बड़ा धर्म है, ये है उसका अर्थ। मतलब अहिंसा परमो धर्म है, लेकिन धर्म के लिए हिंसा करना उससे भी बड़ा धर्म है, ये है उस लाइन का निष्कर्ष। और अपन ने इतनी सी बात को काय पे चिपका दिया है जैन धर्म। अभी इन नीति निर्धारकों से सवाल करो जिन लोगों ने ये बताया। हमारे युवा तो यही समझ रहे हैं महावीर का शुभ संदेश जियो और जीने दो, कहीं महावीर ने कभी कहा ही नहीं है ये, है ना। ये तो बहुत बाद में लोगों ने कह दिया है। ये चीज नहीं समझ में आएगी तो लोगों को, अरे अपनी सत्ता की खबर बिना आपको कौन सा धर्म करना है। अब आप जगत का कोई व्यक्ति इस बात को समझ नहीं रहा है। आप अपने जीवन में इतने अपनी क्या कहें दैनिक क्रियाओं में, दैनिक भोग विलास में, या अनादि के संस्कारों से पड़ी हुई प्रवृत्तियों में ऐसे घुलमिल गए हैं कि उस घुले मिले हिस्से में हमें कभी इस बात का बोध भी नहीं आता कि मैं कौन हूं। इतना हमें ख्याल भी नहीं आता है कभी। मतलब अचानक से कोई चीज कौंधती है ना दिमाग में, अरे मैं कहीं ये भूल तो नहीं गया, कहीं मेरे से ये तो चूक नहीं हो गई, कहीं मैं ये तो नहीं चूक गया। कभी हमको झटका नहीं लगता इस बात के लिए कि मैं आत्मा हूं, मेरी वास्तव में सत्ता क्या है, मैं ज्ञानादि गुणों से संपन्न हूं, ये जो पौद्गलिक रचना दिख रही है इसमें मैं नहीं हूं, मेरी सत्ता नहीं है। और इस बात को स्वीकारे बिना हमें सारा धर्म करना है। सारे धर्म की जितनी बड़ी बड़ी व्याख्याएं हैं, हमें उन सबको तो जरूरी करना चाहेंगे, हम जरूर करना चाहेंगे, लेकिन इस छोटी सी चीज की स्वीकृति करने के लिए हम में से किसी में
कोई तत्परता नजर नहीं आती। और आचार्य कहते हैं यदि तुम्हारे अंदर ऐसे संस्कार नहीं है ना, अपने स्वाभाविक निज गुणत्व की, अपनी सत्ता की स्वीकृति यदि आप में नहीं है, तो कह रहे हैं कि तुम सोए हुए ही नहीं हो, बल्कि कुछ ऐसे सोए हो कि तुम जड़ बन गए हो। ये कह रहे हैं अतीव जड़ताम गतः। अब मैं क्या कहूं, ये शब्दों को तो बस शब्द के रूप में ही कहा जा सकता है, लेकिन यदि क्या कहें, आचार्य को यहां बिठाल दें ना साक्षात कहने के लिए, तो बोलो आचार्य कैसे कहेंगे। और थोड़े हमारे लहजे में कहें, हमारा लहजा मतलब जैसी कसायों में हम हमारी अभिव्यक्ति करते हैं, तो ऐसे ही आचार्यों को भी कह दिया जाए कि आचार्य आपको भी थोड़ी सी परमिशन है, हमारे जैसी कसाय करके आप बोलो। इन्हें सीधे सीधे तो बात समझ में आती नहीं है। तो आचार्य ऐसे खुन्नस में बोले कि जड़ बन गए हो तुम में और मुर्दों में कोई कमी नहीं है, साक्षात मुर्दे हो, साक्षात ये टेबल कुर्सी हो और कुछ नहीं है, टेबल कुर्सी जैसी स्थिति है। तुम्हें यही नहीं मालूम है तुम हो कौन, और तुम्हें धर्म करना है, तुम्हें पूजा करना है, पाठ करना है, प्रक्षाल करना है, तीर्थ यात्राएं करना है। पहले ये तो बताओ कौन हो तुम। बोलो इस कुर्सी को लेके सम्मेद शिखर पे जाओगे तो कुर्सी को कितना पुण्य मिलेगा। तो ऐसे ही अपने आप को आत्मा माने बिना कितने सम्मेद शिखर की यात्राएं करोगे, तो बोलो कौन से धर्म की उपलब्धि करना है। इस कुर्सी को धर्म होता है? वो डोलियां जो लेके जाती हैं ना लोगों को, आचार्य कह रहे हैं वो डोली तो जड़ है ही, सम्मेद शिखर पे जाने वाली डोली पे बैठा हुआ आदमी भी जड़ है क्योंकि वो आत्मा नहीं मान रहा अपने आप को, तो वो भी जड़ है। तो वहां पर जड़ ही जड़ है, और ऐसे सारे जड़ 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 क्या कहें, जड़ यानी समझ गए ना अजीब, इन अजीबों को मिलकर धर्म करना है। बोलो कौन सा धर्म मिलेगा इन अजीबों को वो है इस लाइन का मतलब अतीव जड़ताम गतः, अतीव जड़ता को प्राप्त हो गए हो देखो फिर आगे कहते हैं, अब मेरा मन तो संस्कृत पढ़ने का ही होता है, लेकिन ठीक है चलो पढ़ते हैं हिंदी। कहां और कहां सो रहे हो, कहां सो रहे हो, तुम्हें कौन सी जगह पे मजा आ रहा है? कहते हैं कुयोनियों में। ये योनियां तुम्हारी रति करने लायक है, इतने आनंद के साथ यहां पर पड़े रहने लायक है। अरे जरा सी अभी जरा सर्दी जुकाम होती है तो शरीर का परिणमन देखो कैसा हो जाती है, ये रति करने लायक लग रहा है तुम्हें। नैन सुखदास जी की 12 भावनाओं में लाइन आती है, मलमूत्र मास का घड़ा रात दिन सड़ा हमें नित पड़ा उठा कर धरना, अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा सरना। अब सिद्ध परमेष्टि का सरना क्यों लिया है? क्योंकि प्रभु हमें अब इन योनियों में मजा नहीं आ रहा है, ये योनियां कोई रति करने लायक हैं। मैं कहां सो रहा हूं, सो रहा हूं, अभी सो रहा हूं वाले से वही जो आप बोल रही थी ना 138वें नंबर का कलश है ना, वही वाला कलश याद आ रहा है। असंसारात है ना, अनादि संसार से क्या कर रहा है ये जीव, कहां सुप्ता यस्मिन न पदम अपदम, जहां ये सो रहा है। असंसारात फिर क्या था दूसरी लाइन, हाँ असंसारात प्रतिपदमि रागिणो नित्यमत्ता है ना, अच्छा याद कर लिया बहुत बढ़िया। अनादि संसार से राग के नशे में मतवाला होकर ये जहां सो रहा है ना, ये तेरा पद नहीं है, ये अपद है, अपद है। वो यहां पर कह रहे हैं कि तुम सो कहां रहे हो, कुयोनियों में, कुयोनियों में। अब देखो ऊपर से पढ़ता हूं मैं संस्कृत से, सुसुप्ता अतीव जड़ताम गतः केशु, केशु यानी कहां, कहां सो रहे हो। आचार्य लिखते हैं कुयोनिषु नित्य निगोदादि चतुर शीति लक्षयो निष्वधिकरण भूतेषु, यानी नित्य निगोद आदि 84 लाख योनियों में सो रहे हो। अब क्या कहें, आचार्य से कहें कि देखो भैया हम तो मोक्ष मार्ग की तरफ आगे बढ़ गए हैं, और हम भी ऐसे ही थे जैसे तुम हो, ऐसे ही हमने भी अपना अनादि काल जो है इन्हीं कुयोनियों में सोते हुए, इनमें अपनापन मानते हुए अपना भाव बर्बाद किया है। हम जैसे सोए, हमने हमारा जीवन बर्बाद किया, तो उनके मन में ये भावना पैदा होती है कि अब तुम ऐसी गलती मत करो। हम गलतियों से सीख के तुम्हें ये बात बता रहे हैं कि यहां सोने से, यहां खोने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। इसलिए उठो, अपने आप को जानो और आगे बढ़ो। अनादि से इन कुयोनियों में सो रहा है, क्यों, क्या होने से वे उनमें सो रहे हैं? अंधकार,
काय का अंधकार? अर्थात अनादि मिथ्यात्व के संस्कार के वश होकर सो रहे हैं, और ऐसे होते हुए ये सोए हुए वे सभी बहिरात्मा यदि संगी जीवों में उत्पन्न होकर कदाचित अर्थात दैववशात जागृत हों। चलो हम कभी किस्मत से संगी बन गए, और हम सभी जितने यहां बैठे हैं हम सभी संगी बन गए, तो आचार्य कह रहे हैं दैववशात बन गए, खुशकिस्मती मानो। संगी बन गए तो ज्यादा क्या कहते हैं, फूलो मत इसमें। अभी भी यदि अपनी सत्ता की खबर नहीं हुई तो वहीं जाना है, उसी जगह पे जाना है। जान लो कि मैं कौन हूं, एक अवसर मिला है, इतनी सी बात की खबर कर लो कि तुम्हारी मूल सत्ता कहां पर है। ज्ञानादि गुणों के अतिरिक्त मेरी अन्य किसी पर द्रव्य में सत्ता नहीं है, इसके लिए ये भाव मिला है। लेकिन वो कह रहे हैं कि यदि कदाचित संगी पर्याय में उत्पन्न होकर भी यदि देववशात यदि जागृत हो तो क्या करते हैं? अब हम आ तो गए यहां पे संगी, तब भी क्या करते हैं? मेरा और मैं ऐसा अध्यवसाय करते हैं। और किसमें करते हैं मेरा और मैं पना? ये मैं, ये मेरा, ये मैं, ये मेरा कहां करते हैं? कहते हैं अनात्मीय भूत में, जो अनात्मा है उनमें, अर्थात वास्तव में जो अनात्मीय भूत अपने नहीं हैं, ऐसे पुत्र, स्त्री आदि। अब आदि में सब लगा लेना, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य, भांड, है ना, सब 10 ही प्रकार का बाहिर परिग्रह उसमें सब आ जाता है। ऐसे संबंधों में, घर गृहस्थी में, परिवार में, कुटुंब में, है ना, धन संपत्ति आदि में ये मेरे हैं ऐसा मानता है, अर्थात ऐसा अध्यवसाय करते हैं। और अनात्म भूत जो शरीर आदि है, रिश्ते नातों में ये मेरे हैं ऐसा कहते हैं, और शरीर में क्या कहते हैं? ये मैं हूं। तो ये मैं हूं और ये मेरे हैं, ये मैं हूं और मेरे हैं, ऐसा अनध्यवसाय करते हैं। ऐसी विपरीत मान्यता करके अपना ये भाव ये बर्बाद कर देती हैं। यहां क्या लिखा था कि कभी देववशात किस्मत से संगी पंचेंद्रिय बन जाए तो संगी पंचेंद्रिय बन के अनात्मा में मैं और मेरा मानकर अपना पराभव कर लेते हैं। देखो भावार्थ, अनादि काल से यह अज्ञानी जीव मिथ्यात्व के संस्कारवश नित्य निगोदादि निंद्य पर्यायों में, निंद्य है ना, वो कोई बहुत सम्माननीय पर्याय नहीं है, 84 लाख योनि स्थानों में, अरे ज्ञान की अत्यंत हीन दशा में, अर्थात जड़वत मूर्छित अवस्था में पड़ा रहा है। कदाचित यदि वह संगी पंचेंद्रिय पर्याय प्राप्त करे और थोड़ी ज्ञान शक्ति जागृत हो तो वह अनादि अविद्या के संस्कारों के कारण स्त्री, पुत्र, मित्रादि जो अपने से प्रत्यक्ष भिन्न हैं, अर्थात अनात्मीय हैं, उनमें ये मेरे हैं ऐसी ममकार बुद्धि करता है। और शरीर आदि जो अपना स्वरूप नहीं है, जो अनात्म अर्थात जड़ हैं, उसमें यह मैं हूं ऐसी आत्मबुद्धि करता है। तो टीका की बात ही यहाँ पे भावार्थ में दोहराई है। थोड़ा सा ये स्पष्टीकरण और पढ़ लेते हैं, फिर अपना ये पूरा प्रकरण हो जाएगा। शरीर आदि 9 कर्म, शुभाशुभ रागादि भाव कर्म और ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों का आत्मा के साथ संयोग संबंध है। वास्तव में वे सब आत्मा से भिन्न हैं, आत्मस्वरूप नहीं, इसलिए वे अनात्मभूत हैं, तथापि अज्ञानी उनको अपना मानता है। स्त्री, पुत्र, मित्रादि का आत्मा के साथ प्रत्यक्ष भिन्न संयोग संबंध है। वास्तव में वे जीव के अपने नहीं हैं, इसलिए वे भी अनात्मीय भूत हैं। अज्ञानी इन अनात्मभूत और अनात्मीय भूत पदार्थों में ममकार बुद्धि और आत्मबुद्धि करके अपने चैतन्य स्वरूप को भूलकर अनादि काल से भाव भ्रमण कर रहा है। भाव भ्रमण का मूल कारण जीव का मिथ्यात्व भाव ही है। वास्तव में तो कैसा विचार करना चाहिए, प्रवचन सार की गाथा का अनुवाद यहाँ पे कर रहे हैं। जो आत्मा इस प्रकार जीव और पुद्गल के अपने अपने निश्चित चेतनत्व
और अचेतनत्व स्वभाव द्वारा स्वपर का विभाग नहीं देखता, वही आत्मा यह मैं हूं, यह मेरा है। मतलब जो आत्मा और अनात्मा के लक्षणों से भेद विज्ञान नहीं करता, वही परद्रव्य में मैं और मेरे पने की बुद्धि से ग्रस्त रहता है। इस प्रकार मोह से पर द्रव्य में अपनेपन का अध्यवसान करता है, अन्य और कोई कारण नहीं है। ऐसे अध्यवसान को यदि छोड़ना है तो आत्मा और अनात्मा के निज लक्षणों से भेद विज्ञान के माध्यम से हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। ऐसी भावना से अभी की चर्चा यहीं पूर्ण करते हैं। अब अगली सूचना तक जो है स्वाध्याय अपना स्थगित रहेगा। अविनाशी